एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे तो मैं डिनर में बना रही हूँ पोहा एंड चाय में अदरक ऐसे कूट कूट के डालना चाहिए जैसे अपने हस्बैंड को कूटने का ख्वाहिश होता है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे गाइस आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे बालों का पैटर्न जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, अजीबो गरीब सा लग रहा है। देखो पता नहीं कैसा ही हो रखा है पूरा बाल मेरा। चलो करते हैं लंच और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ 2 मिनट गाइस। तो मैं तो खाऊंगी साग रोटी और बच्चों के लिए ये मैं लेकर आई हूँ। मेरा तो साग और पराठा खाने का मन है, ये मैं दे देती हूँ। इसके साथ सॉस एंड ये थोड़े से गुलाब जामुन लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई थे। चलो लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी। थोड़ी सी मैं रोशनी में आती हूँ, शायद इधर आएगी या फिर इधर आएगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा कम रोशनी में भी काम चलाना चाहिए। ये देखिए मैं अभी लाइट चलाती हूँ फिर आपको रोशनी मिलेगी। आज मैं न्यू नोज पिन मैंने बाई किया है, तो बताना मुझे कैसा लग रहा है कमेंट में। और क्या मैंने बाई किया है, और एक मैं ये वाला जो है ग्लू बाई किया है मलानियो का, मिलानियो देख लो जो भी है। ट्रांसपेरेंट मैंने लिया है इस बार, आई होप कि ये ट्रांसपेरेंट ही हो। लेकिन इसके चार्जेस जो है ना भैया ने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं। 150 रुपये का ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जो मैं पहली वाला यूज़ करती थी ना उसको जब मैं निकालती थी ना तो यहाँ पे वाइट वाइट करके कुछ निकलता था जो कि मुझे पसंद नहीं आया। ये जो है ये भी 100 रुपीज़ का मैंने लिया है, देख सकते हैं ये देखिए। तो ये 150 एंड आफ्टर 100 रुपीज़। तो ये मैंने 2 लिया है और एक मैं ये वाला नोज पिन लेकर आई हूँ। ओके गाइस, तो चलिए सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी आप लोगों से कुछ, निशु आवाज नहीं कम कर रहा ना बेटा, ठीक है। तो चलिए सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी लाइट जला लेती हूँ। थोड़ी सी लाइट कैसे जलती है, लाइट तो पूरी जलती है। हाँ जी, तो अभी आपको ना रोशनी थोड़ी ठीक ठाक सी आएगी। तो देखो मेरा जो क्या बोलते हैं ऑर्डर के जितनी भी चीजें थी ना मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको दिखाती हूँ मैंने कितने पेयर बनाए हैं और कैसे लग रहे हैं सभी, उसके बाद मैं बात करूंगी कुछ आप लोगों से जरूरी। तो एक मैंने बनाया है पैरेट ग्रीन कलर का, ये देखिए बहुत छोटे साइज में है और सूट वगैरह के साथ ना बहुत सुंदर लगते हैं, साड़ी वगैरह के साथ भी ये बहुत सुंदर जाएगा। मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये देखिए सभी को मैंने इक्वल साइज में बनाया है और सारे साइज बनाया मैंने, ग्रीन येलो। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है येलो वाला मेरे फेस पे, देखो। तो ओके, नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है पिंक कलर का। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। ये बनाया मैंने फिरोजी कलर का, सारे कलर इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं सारा पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर ये जाने के लिए आया है। ये देखिए पर्पल कलर, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। रेड वाला आल्सो ब्यूटीफुल गाइस, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट वन ग्रीन कलर, वाओ, मतलब सभी जितने भी है ना। और उसके बाद ब्लैक, वाओ बहुत सुंदर सुंदर कलर मैंने बनाए हैं। आई होप सो कि मैंने आपको सारे कलर दिखा दिए हैं। तो ये मैंने बनाया है, ये देखिए ये मैंने बनाया है कुछ अपने ऑर्डर के झुमके, इनको पैक करना है। आफ्टर ये चले जाएंगे। तो चलिए बातें करते हैं कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो कि मैं इतने दिनों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो बुक में लेकर आई थी वृंदावन से, मथुरा से, उसके बारे में बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप संसार में हर किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो, आप संसार में सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप सबको संतुष्ट करने की सोचोगे भी या सबको संतुष्ट करोगे भी तो
आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करिए, आपको पूरा संसार ही मिल जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी किसी से भी संतुष्ट पूरी तरह नहीं होता है। जो मेरे पास ज्ञान की बातें है वो मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देखा और ज्ञान की बातें पेल दी। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं दुनिया में जो बहुत ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज्ञान का एक शब्द भी उनको जो चीज़ें होती है पता नहीं होती है, लेकिन दिखाते ऐसा है दुनिया में कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जो लोग कहते हैं रियल में, जो लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी है, एक्चुअल में वो ज्ञानी होते नहीं है, ज्ञानी बनने का बहुत अच्छे से ढोंग करते हैं। तो इसीलिए मेरा जो मानना है, मैं श्री कृष्ण भगवान की इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जो भी उन्होंने कहा होगा गीता में और जो भी उन्होंने उपदेश दिया होगा 110% सही ही दिया होगा। कि आप अगर ये रियल लाइफ में मैंने महसूस किया है कि अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में रहोगे, सबको संतुष्ट करने के चक्कर में रहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सबको संतुष्ट इस दुनिया में नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए आप भगवान को संतुष्ट रखिए, आपको संतुष्टि अपने आप मिल जाएगी। ओके। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग रामायण देखते हैं और महाभारत भी देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो डीपली जो होती है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। आम इंसान जो ज्यादा डीप में नहीं जाते तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो क्या थे जो रावण जी थे, उन्होंने सीता जी को क्यों नहीं छुआ अपने वन में, मतलब अपने महल में लेके जाने के बाद भी उन्होंने सीता माता को बाहर वन में क्यों रखा, उनको महल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको एक श्राप मिला था जब उन्होंने रंभा के साथ कुछ ऐसा किया था और उनके पति ने श्राप दिया था। मैं पूरा नाम डिटेल नहीं बता रही हूँ, मैं पूरा नाम भी जानती हूँ। तो वो इतने ताकतवर थे तो रंभा ने उनको बताया था कि हाँ मैं इनकी वधू हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, ऐसा व्यवहार मत करिए। फिर भी रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तब जब रंभा अपने पति को ये बात उन्होंने बताया, बहुत डरते डरते बताया, तब उनके पति जो है ना बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि किसी भी स्त्री महिला को अगर तुमने उनकी इच्छा के बिना छुआ तो तुम्हारा वहीं पे सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा मतलब वहीं पे अंत हो जाएगा। तो ये रावण को श्राप मिला था, इसीलिए रावण जो है ना उनको नहीं छुआ। सेकंड बात, रावण की जो लंका थी वो सोने की थी और सोना कभी जलता नहीं है। लोगों को ये पता है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जला दिया था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि सोना जो है जलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोने को पिघलाया या गलाया जा सकता है। तो पूरी जो इसके पीछे की जो कहानी है ना वो ये है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि रावण की लंका को जलाए, लेकिन रावण की लंका को वो नहीं जला पाते। तो वो जब हनुमान जी जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके महल के पीछे शनि देव जी को जो है रावण ने बंदी बनाया था। तो हनुमान जी जाके शनि देव को छुड़ाते हैं। शनि देव जी खुश होके हनुमान जी को बोलते हैं कि इसकी जो सोने की लंका है उस पे मेरी क्रूर दृष्टि मैं डालूंगा तो ये सोने की लंका जल के राख हो जाएगी। तो शनि देव जी को हनुमान जी ने बंदी जो बना रखा था रावण ने, उनको वहां से उन्होंने छुड़ाया था। तो शनि देव की जो दृष्टि थी, क्रूर दृष्टि थी, तो उन्होंने रावण की लंका पे डाली और उसी वक्त वो सोने की जो लंका है वो जली थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। उम्र मेरी छोटी है, बहुत छोटी है, हो सकता है मुझसे उम्र में, एज में लोग बहुत बड़े हो, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी उम्र होने के बावजूद भी मैं बहुत सारी चीजों की जानकारी रखती हूँ। लोग कहते हैं कि ज्ञान बहुत है लोगों के पास, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है,
लेकिन जहाँ पे लोगों को बोलने की ज़रूरत होती है लोग वहाँ नहीं बोलते हैं। जब बात अपने बच्चों पे आती है, अपने परिवार पे आती है, तो लोग चुप्पी साध देते हैं। अब जहाँ ज़रूरत होती है बोलने की वहाँ लोग नहीं बोलते हैं। जिसके लिए भी ये बात कहना चाहती हूँ, शायद वो समझ जाए इंसान। हाँ, वो मेरे बहुत खास रिश्तेदार है, मेरे मैं बोलूँगी कि रिश्तेदार है। जो इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, लोग तो फिर वो किसी और के लिए कैसे सोचेंगे। बच्चों किसी इंसान के बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती तो बर्बाद होने दो, होती तो तबाह होने दो। बड़ी आसानी से दे देते हैं लोग अपनी जेठानी को, अपने बच्चों को कि लो तुम्हें जितना है खटाओ। अब वो उसको तो मतलब घर बैठे बिठाए, मतलब कि एक नौकरानी मिल जाती है और उसको फिर खटाओ, खूब काम कराओ, 3-4 तल्ले छत पे पानी भरवाओ और कपड़े धोओ, बर्तन घिसवाओ, पढ़ने लिखने मत दो। फिर हर किसी को दो कि तुम्हारे बच्चों को लोग मारे कूटे और गाली दे, झूठे इल्जाम लगाए कि अरे इसका तो इसके साथ अब लफड़ा है, चक्कर चल रहा है, इसको पढ़ाना नहीं है, इसको लिखाना नहीं है, फलाना ढमकाना। तो लोग दुनिया में ना बहुत बहुत ज्ञानी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को लाने से कुछ होता है। भगवान तो इंसान के ना कलेजे में, भगवान को आप आंख बंद करके भी देखोगे ना, भगवान को पता होती है, आपके दिल की होती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपको अपने बच्चों के बोलना चाहिए। आपको जब आप सही वक्त होता है ना, आप उस वक्त आवाज नहीं उठाते, बाद में आवाज उठा के क्या ही उखाड़ लोगे, है ना। किसी को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी राय नहीं देते हो ना, तो बेकार चीजों की राय और मशवरा नहीं देना चाहिए लोगों को कि हाँ ठीक है तुमने ऐसा करा तो फलाना भी वैसा ही बन जाए, वैसा ही करे। अगर कोई एक इंसान कुएं में कूद गया तो इन फ्यूचर मतलब पूरा उसका जो इधर पीढ़ी हो वो सब, मतलब सब कुएं में उसको ढकेल दो, मतलब बूझ के खुली आंखों से कुएं में धक्का दे दो, वो इंसान गिर के मर जाए। अरे डूबते हुए इंसान को ना एक सहारे की जरूरत होती है, उसकी उंगली पकड़ो, उसको अच्छी चीजें बताओ, अच्छी चीजें सिखाओ, अच्छे राय दो, ना कि ऐसा बोल के उसी उसी के मतलब नजरिए में ये डाल दो कि तुमने भी तो ऐसा करा था। तो अगर लोग आगे फ्यूचर में लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या ही गलत है ना। तुमने ऐसा किया तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है, तुमने इस चीज को किया तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है। भाई लोगों को ना बहुत जो इंसान होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने दुख को, अपनी तकलीफों को ना कहीं दबा के मार देते हैं, अपनों को मार देते हैं, अपनी खुशियों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने इनकी जिंदगी का फैसला करना है, तुम्हें बनवा रहे हैं, रोटियां बिलवा रहे, खाना बनवा रहे हैं, मतलब ठीक है जिंदगी तबाह हो गई ना, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तुम उसको अच्छी शिक्षा अच्छी नहीं दे सकते हो, उसकी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी सोच है। छोटी सोच पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाता, ये मैं शुरू से बोलती थी और आज भी बोलती हूँ मैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं मतलब उनकी भावनाओं को महसूस किया है, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। उनकी कुछ लोगों की राय मैंने जानी, कुछ लोगों की दिल की बात जानी कि मतलब होते कैसे नेचर के ऐसे लोग, मतलब किस टाइप के नेचर के लोग होते होंगे, है ना। तो छोड़िए, खैर जो मुझे, वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें जो है ना डे कुछ नया सीखती हूँ, कुछ नया पढ़ती हूँ, ऐसा वीडियो में शेयर नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि चीजें मुझे पता नहीं होती, मेरे को बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन नहीं वो करती हूँ। और है कि उस युग से ही औरतों को जो है ना क्या बोलते हैं, मर्यादा में रहनी चाहिए, औरतों की ये करनी चाहिए। क्योंकि जो है माता सीता ने जो है अपनी मर्यादा को लांगा था, उनको लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए, फिर भी उन्होंने उनकी जो है बातों को ठुकरा के लखा पार करी थी। तो बहुत सारे लांछन जो लेडीजों के ऊपर बहुत टाइम से लगता आ रहा है, लेकिन अगर जब आप भी चीजों के डीपली जाओगे ना, तब आपको पता पड़ेगी कि इसकी अच्छा आपको तो सिर्फ सिंपल सा पता होगा, रावण को जला दिया, श्री रावण को मार दिया, और हम ये त्योहार मना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की पैसिफिक पूरा मतलब चीजें जब जानोगे ना, इनकी डीपली जाओगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा मतलब क्यों जलाया गया था, क्यों मारा गया था, रावण ने सीता को क्यों मारा था, क्या क्या मतलब बहुत चीजें बहुत डीपली। क्योंकि मैं जो है ना चीजों को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करती हूँ, रिसर्च
बोल सकते हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा योग के बारे में जान के, तो नॉलेज रखना चाहिए गाइस, है ना, नॉलेज रखना चाहिए चीज़ों के बारे में, पता चलना, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ऐसा नहीं जी, ऐसा हमने तो ये देखा, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी है, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान और टीचर, प्रिंसिपल और साइंस की जो है हम ही है, लेकिन जो चीज़ें होती है ना, फॉलो करने की जब चीज़ें होती है ना, तो बहुत सारे लोगों से होती नहीं है, ठीक है। और रही बात भगवान की सेवा की, तो भगवान सेवा देखो, क्या कहते हैं, भगवान परीक्षा किन लोगों से लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, भगवान परीक्षा उन लोगों से लेते हैं जो उस परीक्षा को देने के काबिल होता है। करोड़ों लोगों में भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं कि वो परीक्षा लें। अभी मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, मथुरा जाऊं, लेकिन भगवान अगर इतने आसानी से दर्शन दे देंगे तो फिर आप भक्त किस चीज़ के। भगवान उसी इंसान का परीक्षा लेता है ना जिसके दिल में भगवान होता है, जिसके दिल में भगवान बैठा होता है। मैं कभी नहीं ऐसा कहती हूँ कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी सेविका हूँ, बहुत बड़ी ये हूँ। मैं अपने जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पारिवारिक हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं फलाना नहीं, लेकिन जब आप करोगे ना, उनको अपना औलाद मान के करोगे ना, अपने बच्चों की तरह पालोगे ना, तब आपको फील होगा कि वो आपके परिवार से अलग है ही नहीं। लेकिन जब इस चीज़ की बारी आती है ना, बहुत सारी लेडीज ऐसा बोलते हैं, नहीं भैया हमारे बस की तो नहीं है। हाँ, हमने लड्डू गोपाल रख रखे हैं भैया, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, बैठे हैं, यहीं बैठे हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल है, आओ 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 देखिए, हमने भी ले रखी है लड्डू गोपाल जी, हमारे घर में भी बैठे हैं लड्डू गोपाल जी। लेकिन माफ करना जी, हम पारिवारिक वाले लोग हैं, परिवार में रहते हैं, सांसारिक मोह माया है जी, है ना। बहुत सारे लोग बस पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं क्या वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में जब बातें फॉलो करनी होती है ना, तब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने लड्डू गोपाल रखा है, हमने बहुत बड़े काम कर लिए है ना। तो ऐसा नहीं होता। हमारे लड्डू गोपाल को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, निन्नी भी आती है। राधे 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 मुंह से बोल, लेकिन मन में क्या है। मुंह से तो बोल रहे हो राधे राधे, लेकिन दिल में, कलेजे में क्या है, आग। किसके प्रति? अपनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति मन में आ गया, अच्छा उसने ऐसे कर लिया, अच्छा लेकिन भैया हम तो राधे राधे जप रहे हैं ना, हम तो टीका लगा के घूम रहे हैं ना, हम बहुत बड़े भक्त हैं भैया लड्डू गोपाल जी के, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसा बोलने वालों पहले अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने कलेजे में झांक लो कि वाकई तुम्हारे दिल में लड्डू गोपाल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कहने से कुछ नहीं होता है। हम नहीं कहते कि हम लड्डू गोपाल की जो है सेवा करते हैं। हम तो मतलब क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी सेवा कर सके, हम कुछ भी नहीं है गाइस। वो तो उनकी कृपा दृष्टि है कि उन्होंने हमारे जैसे तुच्छ मनुष्यों को ना ऐसा जो है ना छोटी मोटी चीजें करने की वो दी है। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उन्होंने हमें इतना जो है ना क्या बोलते परमिशन दी है कि तुम हमारे शरीर मतलब हमें छुओ, हमें नहलाओ, हमें बच्चों की तरह प्यार करो, हमें बच्चों की तरह नहलाओ धुलाओ, बच्चों की तरह ख्याल रखो, बच्चों की तरह मिठाइयाँ खिलाओ, बच्चों की तरह दूध पिलाओ, बच्चों की तरह जो है माखन का भोग लगाओ। माखन चोर, उन्होंने तो करोड़ों लोगों का दिल चुराया है, कह ही नहीं सकते। उन्होंने इतने सारे जो है गोपियों का दिल चुराया है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। तो देखो गाइस, सबसे बड़ी बात है ना, आप जो कर्म करोगे ना, कर्म के अनुसार जो मनुष्य का जन्म होता है ना, वो उनके कर्मों के अनुसार होता है। यानी कि हमारा जब कोई भी जन्म होगा ना, तो वो कर्म योनि में होगा, ठीक है। कर्म योनि यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होगा। वो कीड़े हो सकते हैं, मकोड़े हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, अगर अच्छे कर्म होंगे तो हमारा जो जन्म होता है ना, दोबारा मरने के बाद
किस योनि में हम जाते हैं? हम कर्म योनि में जाते हैं, मतलब अपने कर्मों के अनुसार हमारा दूसरा जन्म होता है। भगवान जो है वो किस योनि में जाते हैं? वो भोग योनि में जाते हैं। वो कभी भी कर्म योनि में नहीं जाते हैं, वो भोग योनि में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान कर्म योनि, उनको कर्मों का कोई वो नहीं है। वो भोग योनि मतलब वो भोगने के लिए उनका दोबारा जन्म होता है, ठीक है। जैसे विष्णु भगवान का जन्म हुआ कृष्ण भगवान के रूप में, वो उनका भोग योनि था। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी चीजें जो है, कंस ने उनको कष्ट दिया, कारागार में उनके माँ बाप को रखा, उनको अपने माँ बाप से बिछड़ के जो है वहां दूसरे के पास रहना पड़ा। तो ये उनका सारा भोग योनि था, कर्म योनि नहीं था। भगवान का कभी कर्म योनि, किसी भी भगवान को कर्म योनि में नहीं जाना पड़ता है, भोग योनि में जाना पड़ता। वो उनका भोग योनि था। कृष्ण भगवान का जो योनि था ना, वो भोग योनि था, क्योंकि वो विष्णु अवतार से कृष्ण अवतार में जन्मे, तो वो उनका भोग योनि था, ठीक है। इंसान अपने कर्मों के इंसान कर्म योनि में जन्म लेता है, ठीक है। और ये कहीं से सुन के कहीं से वो नहीं, मैं जो पढ़ती हूँ, जो चीजें थोड़ी बहुत ज्ञान लेती हूँ, बस वही आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि दिन भर रात भर नाम जपना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए ना नाम जपने की जरूरत नहीं होती है, किसी को दिखाने या सुनाने के लिए जरूरत नहीं होती। जो आपके मन में जो राधे राधे शब्द जो होता है ना, आपके दिल में होता है, आपके कलेजे में होता है, आपके फेफड़े में होता है, आपके पूरे रोम रोम में होता है, ठीक है। तो वो तो उस भगवान को पता होगा, या फिर उस मेरी औलाद को पता होगा कि हाँ, उसने क्या सोच के मुझे ये अवसर दिया, मौका दिया कि मैं तुच्छ सी मनुष्य हूँ, एक आम जिंदगी जीने वाली हूँ, उसने मुझे अपने सेवा का मौका दिया। मैं तो बस इसी बात से धन्य हो जाती हूँ। और इतना मुझे पता है कि वो मतलब सीधे सीधे अगर आपने इच्छा करी कि आपको वृंदावन जाना है, अगले दिन आप वृंदावन पहुंच गए। आपकी इच्छा है कि आपको बरसाना जाना है, अगले दिन आपने बरसाना पहुंच गए। आपके पास पैसा है, गाड़ी है और कन्वेंस है, तो आप चले गए, ठीक है। लेकिन 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 भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेगा? भगवान परीक्षा उसकी लेता ना, अभी जैसे दिल में है यार, कब वृंदावन बुलाएगा वो बाके बिहारी, पास में होके भी वो नहीं बुलाता है। क्यों? कभी सिचुएशन खराब हो जाती है, कभी पैसे नहीं हो पाते हैं, कभी कन्विंस नहीं हो पाता है, कभी कुछ नहीं हो पाता। तो वो इंसान की ना, जो भगवान से और भक्त को, भगवान और भक्त की जो मिलने की जो इच्छा होती है ना, उसको बहुत ज्यादा वो कर देते हैं, भगवान बेताब कर देते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये मुझसे मिलने के लिए किस हद तक बेताब है, किस हद तक जा सकता है। तो वो भगवान, वो उनको सब पता है, वो उसी इंसान की परीक्षा लेते हैं ना। नहीं तो एक मैया ने जो है लड्डू गोपाल के बाके बिहारी के मंदिर में जाके 2 उनको पेड़े चढ़ाए और उनको 20 रुपए दिए, और पंडित जी ने वापसी में उनको सिर्फ और सिर्फ 1 पेड़े दिए। तो वो गुस्सा हो जाती हैं पंडित जी से और रोते रोते जाती हैं। और ट्रेन में जब जाती हैं तो उनके हाथ में एक छोटा सा बालक दौड़ते दौड़ते आता है, बोलता मैया मेरी ये टोकरी पकड़ लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो बालक नहीं आता है, वो मैया की ट्रेन होती है, वो ट्रेन में बैठ जाती है। तो जब वो डब्बा खोल के देखती हैं तो मैया को उसमें 4 पेड़े और 100 रुपए रहते हैं। तो मैया खूब रोती हैं। तो एक जब इंसान उनसे पूछता है कि क्या बात है मैया, आप क्यों रो रहे हो, तो मैया उनको सारी कहानी बताती हैं और कहती हैं कि देखो मैं लल्ला से गुस्सा होकर आई थी वहां पे, कि मैंने लल्ला को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया कि तू तो मतलब इतना बिजी है कि तूने मेरा मतलब जो मैंने प्रसाद चढ़ाया वो भी नहीं दिया, पंडित ने जो मैंने पैसे चढ़ाए उसके प्रसाद भी नहीं दिए, और देखो मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे को खुद वापस करने के लिए स्वयं आए वो प्रसाद। तो आप जिस रूप में देखोगे, जैसे देखोगे ना, आपको वैसे ही नजर आएंगे। आपकी नीयत अगर साफ है ना, तो आप बड़े से बड़े लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। अभी चीजें ऐसी हो जाती है ना, पता क्या कहते हैं ना, दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, बहुत ज्यादा सुहाने लगते हैं। आज भी मेरे साथ पता है कि सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हो जाती है कि आज भी मैं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती हूँ।
और आज भी लोग दूसरों की तारीफ करने के लिए वो मतलब मेरे सामने ही दूसरों की तारीफ करते, फलाने फलाने तो ऐसे, ढमकाने तो ऐसे, तो मतलब इंसान ही है यार। आपको कभी कोई नीचा दिखाने का मौका जो है ना, अगर किसी इंसान को मिलता है ना, तो कभी पीछे नहीं हटता है, और ये इंसानी फितरत है। खैर चलिए, पता नहीं मैं क्या वीडियो टॉपिक लेके बैठी थी और क्या ही वीडियो बन गया, मुझे नहीं पता। अगर बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो माफ़ करना, और नोज पिन मेरा न्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बिग नोज रिंग कलेक्शन वीडियो लेकर आऊँ, और आज मैं वीडियो बस इतना ही बनाना चाहती हूँ। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं क्या बना रही हूँ डिनर में आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो मैं डिनर में बना रही हूँ पोहा एंड चाय। तो चाय में डालते हैं दूध और पोहा और चाय पीते हैं। ओके गाइस, तो फटाफट हम बनाते हैं चाय अपना। अब इसमें हम डालेंगे दूध। एक हाथ से दूध डालने का टैलेंट देखो गाइस। ओके ऑलराइट, तो दूध मैंने डाल दी है चाय में। और किस 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 हमको लगता है कि हमारी आधी जिंदगी ना कपड़े धोते धोते खत्म हो जाएगी। डेली कपड़े धोना पड़ रहा है, डेली कपड़े धोना पड़ रहा है। और ठंडियों में पोहा किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसको तो मैं उल्टे हाथ से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ में है फ़ोन। आई लव पोहा गाइस, आई लव पोहा। आपको पसंद है पोहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सही बता रहे हुए, बहुत ज़्यादा कंटाला आता है ठंड में खाना बनाने में, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और देखो आज मेरे से ना एक गड़बड़ी भी हो गई है। दूध रख के ना, लड्डू गोपाल का इसमें मैं दूध बना रही थी और रख के ना भूल गई, पूरा दूध जल के खाक हो गया। और अभी देखो क्या हालत है इसकी, देखो। तो अभी मैंने इसमें सर्फ और थोड़ा सा बर्तन मांजने वाला साबुन, नींबू डाला है और इससे ये जल्दी साफ हो जाएगा। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि हो सकता है साफ हो जाए, तो देखते हैं साफ होता है कि नहीं। चलो फटाफट बनाते हैं अपना पोहा। ऑलरेडी तो बन चुका है, तो चलो 1 मिनट में मैं ना चाय में अदरक ऐसे कूट कूट के डालना चाहिए जैसे अपने हस्बैंड का कूटने का ख्वाहिश होता है। ये मैंने डाल दिया कूट कूट के अदरक, क्योंकि आई लव अदरक, वो भी टी के अंदर। चाय के अंदर मुझे अदरक बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। और साथ में देखो, चाय हमको मिल जाए ना तो हमको कुछ मिले चाहे ना मिले, ठीक है। हम हमेशा इमेजिन करके चाय के अंदर अदरक डालते हैं कि हम जैसे किसी को ना कूट रहे हो। और ऐसे ही आप लोग भी कूट 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 के अदरक चाय में डाला करिए, है ना। ओहो हो, तो किस किस का मन कर गया पोहा खाने का गर्मा गर्म? मेरा तो खाने का मन कर गया है गर्मा गर्म पोहा। चलो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी और नींबू। ओके गाइज, ऑल राइट, आई होप सो दैट इज माई टूडेज वीडियोज। यू लाइक दिस वीडियोज और नॉट, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि